नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। आज हम वीडियो में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को टैबलेट जो दिया जाता है वो साधना आईटीआई के द्वारा माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। ये साधना आईटीआई और उत्तर प्रदेश सरकार के आपसी सहयोग से छात्रों को टैबलेट भी प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोंडा के महनौन से माननीय विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी और पोखरा सोनबरसा के महंत श्री छोटे बाबा जी द्वारा बच्चों को टैबलेट प्रदान किया। इस कार्यक्रम में साधना आईटी के मुख्य प्रबंधक गौरव श्रीवास्तव जी एवं विशिष्ट प्रबंधक RS श्रीवास्तव जी मौजूद थे एवं अन्य सदस्य जैसे प्रधान जी बोहरा आदि भी मौजूद थे। इस दौरान हमने दोनों मुख्य अतिथि से बात करा, जैसे कि आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आदर्श कुमार मेरा सौभाग्य है कि साधना आईटीआई के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला था और मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। थोड़ा शॉर्ट में बोले, जैसे बच्चे बहुत देर से बैठे हैं। सम्मानित मंच, सम्मानित हमारे सभी अतिथिगण, हमारे बड़े बुजुर्गगण, पत्रकार बंधु, प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पे साधना आईटीआई पे पहली बार आया हूँ और मैं हृदय से बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ पे आके। और मैं नाम तो बहुत सुना था साधना आईटीआई, मैं इधर से आता जाता था तो सुनता था कि एक आईटीआई बन रही है और बहुत ही अच्छी बन रही है आईटीआई। 2023 में शायद मान्यता मिली है। तो एक प्रश्न जरूर उठता था कि ये ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बनी आईटीआई कौन बना रहा है और कैसे बन रही है। तो हमारे श्रीवास्तव जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जो शहरों में जो आईटीआई बनती है या कस्बे में, बड़े कस्बे के आसपास बनती है। लेकिन आपने कहा कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि सब लोग कह रहे थे कि आप गांव में काहे बना रहे हैं। तो कहा हम गए, हमारे जन्मस्थली है और जन्मस्थली के लिए कुछ करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा पुरस्कार आपने दिया है और इससे बहुत बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और बहुत बच्चे आगे जाएंगे। अभी हमारे योगी सरकार का 8 वर्ष पूरा हुआ है। 25 तारीख को प्रदर्शनी लगी थी, वहां पे अभी चल भी रही, आज शायद आखिरी दिन है। 25 को शुभारंभ होना था, 25 को शुभारंभ होना था। तो एक स्टॉल लगा था आईटीआई का, आईटीआई गोंडा का। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब थे, डीडी साहब थे, उन्होंने वो ले गए हमको स्टॉल पे और कई अच्छे अच्छे मॉडल दिखाए उन्होंने। ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल रखा हुआ था, कई क्रशर का छोटा मॉडल बना के रख दिया गया, रेलवे के इंजन में जो क्रैंक लगता है उसका छोटा मॉडल बना के रख दिया, बियरिंग का बना के रख दिया, ताले बना के रखे हुए थे, बड़े बड़े ताले। तो हमने कहा, पूछा ये कहाँ के बच्चों ने किया है? क्योंकि हमारे गोंडा के बच्चों ने किया है। और वो बच्चे कई शहर में इनका स्टॉल लगा, यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर भी स्टॉल लगा और वो पुरस्कार पाए।
तो बड़ी खुशी होती है जब कोई अपने घर का बच्चा, अपने गांव का बच्चा जब आगे बढ़ता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग खूब पढ़ाई करिए, मन लगा के, और खूब आगे बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने गांव का नाम रोशन करिए। और मैं श्रीवास्तव जी से वादा करके जाता हूँ कि आपको कोई भी चीज की आवश्यकता हो इस विद्यालय के लिए, अगर आपको भवन की आवश्यकता हो तो मैं अपनी निधि से भवन दे दूंगा। अगर कोई रास्ते की आवश्यकता है तो मैं रास्ता भी दे दूंगा आपको। और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देता हूं। और इतने कम समय में करीब 160 बच्चे आपके विद्यालय में है, एडमिशन है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपकी। और यहाँ पे छात्रावास है जी। तो मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ छात्रावास भी हो जाए बढ़िया बच्चों के रुकने के लिए। आज यहाँ पे टैबलेट और मोबाइल का वितरण होना है, तो हमारे योगी जी के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना, स्वामी विवेकानंद योजना के अंतर्गत वितरण होना है। करीब हमारे पास से 20-22 बच्चे हैं। तो ये मोबाइल, जैसे पहले समय दूसरा था, अब समय दूसरा है। पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे, डाकिया लेके जाता था, देता था। पहले टेलीफोन भी नहीं हुआ करता था, तार भेजते थे। तो अब जमाना बदल गया है और हमको जमाने के हिसाब से चलना है, समय के हिसाब से चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे तरक्की कर पाएंगे। और समय के हिसाब से नहीं चले तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो आप लोगों को भी ये मोबाइल और टैबलेट, आप सबके पास भी मोबाइल टैबलेट होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास नहीं होगा मोबाइल, लेकिन ये मोबाइल आपको ऑनलाइन पढ़ने में, आपको ऑनलाइन किसी भी आवेदन में बहुत ही कारगर साबित होगा। और मैं आपके विद्यालय को बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कई आईटीआई में गया हूँ, प्राइवेट आईटीआई में गया हूँ, लेकिन इतनी अच्छी आईटीआई मैंने कभी नहीं देखी है। गवर्नमेंट की आईटीआई तो अच्छी है, लेकिन प्राइवेट आईटीआई इतनी अच्छी और इतना अच्छे से सब कुछ कमरे हैं, व्यवस्थित हैं, प्रयोगशाला है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो मैं बधाई देता हूँ और रमेश श्रीवास्तव जी को। और जो आपका हमारे प्रधान जी बैठे हैं, प्रधान जी भी हम चाहेंगे कि जो भी श्रीवास्तव जी आदेश करें कलेक्टर साहब, तो आप भी प्रमुख जी बैठे हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी शेषराम बाली जी भी हैं। तो जो भी आप लोग सहयोग कर पाए इस विद्यालय के लिए करें। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। आप लोग बड़ी देर से बैठे हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और आज कई कार्यक्रम थे, मैं लखनऊ से आया, महामहिम राज्यपाल जी भी हैं आज कोटा में, लेकिन मैं वो कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ कि लौटते समय पुनः आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जीवन में कैसा महत्व रखती है? शिक्षा के बगैर सब कुछ अधूरा है। जैसे शरीर को चलाने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता है, ऐसे संसार में विकसित होने के लिए, पद प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए शिक्षा का आवश्यक है हर क्षेत्र में। बाबा जी एक सवाल और, जैसे आजकल के युवा जो क्या नाम है अपने मार्ग से भटक गए हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि वो अपने मार्ग का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें? वो महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें और गुरुजनों का कहना माने और अच्छे लोगों की संगति में बैठें, उनका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सर बाबा जी, साधना आईटीआई में आके आपको कैसा लगा और आप यहाँ क्या इन लोग साधना आईटीआई के प्रबंधक को क्या सलाह देना चाहेंगे कि भविष्य में और वो बच्चों के लिए अच्छा कर? सलाह मैं नहीं दे सकता क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था आदरणीय श्रीवास्तव जी ने इस क्षेत्र के लिए दिया है, तो इसका सदुपयोग सभी को लेना चाहिए, क्षेत्रवासियों को।
और मेरा मानना है कि आने वाले दिन में जनपद का ही नहीं पूरे प्रदेश का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस लगन और मेहनत के साथ आदरणीय प्रबंधक जी ने और संरक्षक जी ने इसको संजोया है, बनाया है, वो निश्चित रूप से बहुत बधाई पात्र हैं। धन्यवाद सर जी। आप साधना ITI में पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा सर जी। जैसे आपका प्रशिक्षण संस्थान टेक्निकल ज्ञान इंसान के शरीर में इंसान के जीवन में किस प्रकार महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान विश्वकर्मा के अनुयायी हैं, और भगवान विश्वकर्मा ने पूरे सृष्टि को उन्होंने सजाया है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी उद्योग में बगैर हमको ट्रेंड अगर कोई फिटर नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री वो सही चल नहीं पाएगी। तो टेक्नीशियन हमको ट्रेंड चाहिए, तो उसको ट्रेनिंग कहाँ दिला जाए? तो वो ITI में। तो हमारे यहाँ श्रीवास्तव जी, RS श्रीवास्तव जी ने बहुत ही बढ़िया ITI बनाया है। यहाँ दुल्हापुर बनकट में साधना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट ITI में इससे बढ़िया ITI नहीं है। जो इतने अच्छे संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी। ये 2023 में ये प्रारंभ हुई है, और ये बहुत आगे ITI जाएगी, और यहाँ बच्चे पढ़ के बहुत ही लाभ पाएंगे। माननीय विधायक जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि जैसे आपकी सरकार को सफल रूप से 8 साल हो गए हैं, और आपको दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। तो हम आशा करेंगे विधायक जी कि आप आगे भी ऐसे मतलब सरकार आप दोबारा विधायक चुनके हैं, प्रदेश में दोबारा मौजूदा सरकार चुनी जाए। तो हम ये कहेंगे कि और बच्चों के लिए और आपकी सरकार क्या योजना लाने की सोच रही है, या क्या आपके विचाराधीन में है जो आप सदन के पटल पे रखेंगे? जी, ये जनता का आशीर्वाद है, प्रेम है। वो लगातार 2 बार योगी जी की सरकार उन्होंने बनाई है, और हमारी सरकार में तो लोगों की सुनवाई होने लगी जी। पहले की सरकारों में किसी की सुनवाई नहीं होती थी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे जो हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो। लेकिन हमारी सरकार में सबकी सुनवाई है, और जो भी लोगों की इच्छा होती है उसको हमारी सरकार पूरा करती है, और जो भी मांग रहती है जनता जनार्दन की वो हमारी सरकार पूरा करती है। तो लगातार जनता का प्रेम और आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पारदर्शी व्यवस्था है हमारी सरकार में। ना कोई लूट है, ना खसोट है, ना गुंडागर्दी है। और 2017 के पहले क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, माफिया गुंडे यहाँ बगैर किसी डर के घूमते थे। तो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में नया नया हो रहा है। हमारे बड़े बड़े उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, बहुत रोज़गार सबको मिल रहा है, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। तो बहुत ही परिवर्तन हो रहा है इस प्रदेश में।